नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे किसी भी भाव के स्वामी कि अगर दूसरे भाव में जाता है तो उसके रिजल्ट्स क्या मिलते हैं। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि अगर 11वें भाव का स्वामी आपके किसी भी भाव के अंदर जाता तो वहाँ से आपकी इच्छा पूर्ति होती है, यानी आपको वहाँ से लाभ मिलने वाला है, गेन मिलने वाला है। सिंपल शब्दों में समझिए तो अगर 11वें भाव का स्वामी आपके लगन के अंदर है तो बोला जाता है कि आपकी मेहनत से आपको जो है कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है। दूसरे भाव से है तो कुटुंब से आपको, या कुटुंब के व्यवसाय के अंदर जाने से, या आपको सोने चांदी के काम है, ज्वेलर्स के काम से, या बैंकिंग के काम से आपको फायदा होने वाला है। थर्ड हाउस में जाए तो भाइयों से आपको लाभ होने वाला है, या आपको ट्रेडिंग से लाभ होने वाला है। फोर्थ हाउस में जाए तो भूमि से आपको लाभ होने वाला है। इसी प्रकार अगर अष्टम भाव में जाए तो आपको ज्योतिष से लाभ होने वाला है। तो क्या ये पूरा सच है? नहीं है, क्योंकि अगर आप 11वें भाव के स्वामी को समझते हैं, यानी 11वें भाव को समझते हैं, लाभ भाव है, नो डाउट 11वां भाव लाभ भाव का है, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, तो उसका जो भी स्वामी बना वो आपको वहाँ पर फायदा देने वाला है। लेकिन क्या जो है कि 11वें भाव का स्वामी आपका जो है कि सिर्फ लाभ भाव है? आप सभी को मालूम है कि अगर आपका लगन चर लगन है, चर लगन में यानी कि आपके जो कि लगन के अंदर यानी पहले भाव के अंदर यहाँ पर अगर 1, 4, 7, 10 अक्षर लिखा हुआ है, यानी कि चर राशि, मेष राशि हुई, तुला राशि, कर्क राशि और मकर राशि, ये आपकी राशि लगन के अंदर आती हैं, तो 11वें भाव का स्वामी आपका बाधकेश बन जाता है, जिसका काम है आपके कार्यों के अंदर बाधा पहुंचाना। वो बाधकेश है उस लगन के लिए। जैसे कि मेष लगन के अंदर अगर शनि आके बैठ जाए तो वो वहाँ पर लाभ आपको पहुँचाएगा, लेकिन बाधाएं बहुत देगा। पहले बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से तुला लगन के अंदर जो है कि 11वें भाव का स्वामी जो है कि सूर्य बना, वो आपके अगर लगन के अंदर आ गया तो वो बाधाएं देने का काम करेगा, पहली बात। इसके अलावा अगर मकर लगन आ गया, मकर लगन के अंदर जो है कि बाधकेश बना, यानी 11वें भाव का स्वामी जो लाभेश है आपका, वो बना मंगल, वृश्चिक राशि आती है वहाँ पर, और मंगल लगन के अंदर उच्च के हो जाते हैं। ये पहली दो स्थितियों से थोड़ी सी खराब स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि आपके जो बाधकेश है वो उच्च के हो जाते हैं लगन के अंदर। तो आपके जीवन के अंदर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा, जो कि अपने लिए कुछ भी इच्छा की पूर्ति के लिए। तो ये हो गया आपका जो 11वें भाव में अगर जो है कि उच्च वगैरह, अगर वहाँ पहले वाली स्थिति बनती कि सूर्य आगे बैठे हैं तुला लगन में तो वो नीच के हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर वो मेष लगन के अंदर शनि आगे बैठ जाते तो वो भी नीच के हो जाते, तो उनका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा, मेहनत वो भी कराएंगे, बाधाएं वो भी पहुँचाएंगे। परंतु यहाँ पर स्थिति दूसरी है कि मकर लगन के अंदर वो उच्च के होकर बैठ गए हैं, मकर मार्स, तो वो बाधाएं बड़ी देने वाले हैं। बाधकेश पावरफुल है, ये आप बोल सकते हैं। कर्क लगन है अगर आपका, तो वहाँ पर शुक्र आ जाएंगे आपके लगन के अंदर, और शुक्र जो है कि कर्क लगन हो, मतलब कि कर्क राशि हो या सिंह राशि हो, वहाँ पर जो है कि अच्छे नहीं बोले गए हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी शत्रु राशि आती है। तो इस प्रकार से जो है कि वो सारे बाधा पहुँचाने के काम करेंगे। ये तो एक बात होगी कि ये जो चर लगन है। इसके अलावा आपका कोई भी लगन है और अगर वहाँ पर जो आपका 11th लॉर्ड है, जो कि त्रिष्टाय भाव भी बोला गया, 3, 6, 11 में सबसे प्रबल त्रिष्टाय भाव है, तो वहाँ का स्वामी आपको पीड़ा देने का काम भी करता है। नो डाउट कि वो पैसे देगा, लेकिन जो है कि साथ ही साथ वो आपको लिविंग थिंग के अंदर प्रॉब्लम देने वाला है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम अगर कोई भी लगन लें, कोई भी चर लगन ही ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर 4 नंबर हम लिखें तो यहाँ पर आपका जो है कि लाभेश बना शुक्र। अगर ये शुक्र लगन में आता तो कोई भी आपको ये बोल सकता है, आप भी आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पे, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई आपके जो कि इच्छा पूर्ति आपके द्वारा ही होगी।
या आप अपनी मेहनत से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। परंतु यहाँ पर जब शुक्र आएगा, जब यहाँ पर वीनस आपका आ गया, तो वीनस यहाँ पर जो है कि शत्रु राशि का हो गया, एक तो कमज़ोर भी हो गया, तो लाभ थोड़ा कम देगा, मेहनत ज़्यादा कराएगा, सीधी सी बात है। त्रिष्टाय भाव का स्वामी है, तो जो यहाँ पर बैठा है तो हेल्थ इशूज़ देगा। प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है? आपकी इच्छा पूर्ति के अंदर, कि आपको हेल्थ इशूज़ रहेंगे, आपको दिक्कतें आने वाली हैं वहाँ पर, क्योंकि त्रिष्टाय भाव के स्वामी का काम है ये लिविंग थिंग को दिक्कत देता है। तो यहाँ पर आपकी देह को रोगों से भर देगा, क्योंकि ये छठे से छठा भी है, रोग देने की क्षमता रखता है। शत्रु का भी है छठे से छठा। अगर हम भावत भाव के नियम के हिसाब चलें तो छठे से छठा 11वां भाव, रोग ऋण शत्रु ये वहाँ पर रह सकता है, आपको दे सकता है। तो जब वो लगन के अंदर आया तो वो चीज़ें भी आएंगी आपके साथ। आपके शरीर के अंदर बीमारियां रह सकती हैं, आपके शत्रु आपको तंग कर सकते हैं, शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, ये सब आप समझ सकते हैं। और फिर जब आपका कर्क लगन आएगा और 2 नंबर वहाँ पर आएगा, तो वो आपका शुक्र होगा। तो शुक्र लगन के अंदर इतना बढ़िया नहीं है, ये आप समझ के चलिए। जिनके चार्ट के अंदर भी होगा वो उन वीडियोस को देख के बहुत खुश होते होंगे कि हमारा जो है कि 11वें भाव का स्वामी लगन के अंदर है, तो ये तो हमें पता नहीं क्या बना देगा। नो डाउट पैसे देगा आपको, क्योंकि शुक्र वैसे भी पैसे का कारक है। कालपुरुष कुंडली में वो दूसरे भाव का स्वामी है, जो फिर आपके जो है कि पैसों का ही बोला गया है, बैंक बैलेंस का बोला गया है। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ आपके चार्ट के अंदर देखनी है कि आपके जब दूसरे भाव के अंदर आया तो वहाँ पर राशि कौन सी है। अगर तो ये यहाँ पर कमज़ोर हो रहा है शुक्र, शत्रु राशि के अंदर है, तो वो आपको मतलब शारीरिक पीड़ा बड़े लेवल के शायद नहीं देगा, क्योंकि वो कमज़ोर हो रहा है, लेकिन पीड़ा आएगी, बाधा भी आएगी, क्योंकि वो बाधकेश है। अब वही जो है कि शुक्र आपका जो है कि दूसरे भाव के अंदर है। नेचुरली तो ये बोला जाता है कि 11वें भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में हो तो ये एक धन योग है, पैसा बहुत देने वाला है, पैसा इकट्ठा होने वाला है, आपके गेन्स के द्वारा आपके जो है कि बैंक के अंदर पैसा इकट्ठा होने वाला है। लेकिन फिर वहां पर जो है कि सिंह राशि है, सिंह राशि जो कि उसकी शत्रु राशि है, सूर्य उसके शत्रु है, यहां भी आपको परेशानी आने वाली है। तो ये जो है कि वहां पर मेहनत ज़्यादा कराएगा आपको, आपके जो है कि कुटुंब से आपके ना बनना, या आपके कुटुंब के अंदर बीमारियां रहना, उनसे तकलीफ रहना, ये सब दर्शाता है, क्योंकि वो त्रिष्टाय भाव का स्वामी होकर आपके दूसरे भाव के अंदर, फैमिली के अंदर परेशानियां रहना, हेल्थ इश्यूज। और जब वो वहां पर बैठेगा तो वहां से अष्टम भाव को देखेगा, तो अष्टम भाव आपके इन लॉस का है, इन लॉस दिक्कतें आना, मतलब उनकी वजह से आपको बाधाएं आएंगी। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपका इन लॉस के अंदर कोई बीमार है, आपको भागा थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ रही है, आपको सब संभालना पड़ रहा है, ऐसी सिचुएशंस आ सकती है। जब त्रिष्टाय भाव का स्वामी वहाँ आता है, वो आपको बाधा भी दे रहा है। किस वजह से दे रहा है? लिविंग थिंग को वहाँ पर प्रॉब्लम्स देगी, जिससे कि आपको अपनी इच्छा पूर्ति के अंदर ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, आपको दिक्कतें आए, क्योंकि आपके चार्ट के अंदर ये 3, 6, 8, 12 और 11 ये भाव इतने बढ़िया नहीं है। मैंने तीसरे को लिया, तीसरा अष्टम से अष्टम है, तो अष्टम भाव के जो कारतत्व है वहां पर भी है भावत भाव नियम के। इसी प्रकार से 11 भाव छठे से छठा भी है, ये भी खराब भाव है। अब अगर यही शुक्र आपके थर्ड हाउस में आ जाता है, कन्या राशि के अंदर, अब ये शुक्र यहाँ पर 11वें भाव का स्वामी होकर नीच का हो गया।
आप सब बहुत ज्ञानी लोग हैं, आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि तीसरे भाव को, पहली बात तो त्रिष्टाय भाव का स्वामी त्रिष्टाय भाव के अंदर है तो इतना बुरा नहीं होता, ठीक है जी। और जो है कि दूसरा जो है कि एक नियम और है कि 3, 6, 8, 12 या 11 भाव का स्वामी नीच के हों या वहाँ नीच के ग्रह बैठे हों तो वो अच्छे होंगे। अब यहाँ पर दोनों कंडीशंस लागू हो जाती हैं कि आपका शुक्र बाधकेश तो है लेकिन वो नीच का है, यानी उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो इतनी बाधा पहुंचा सके। उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो जो है कि ज़्यादा कुछ नुकसान कर पाए आपके भाइयों को। लेकिन जो त्रिष्टाय भाव का स्वामी होने के कारण कुछ तो गुण लेके ही आएगा, तो यहाँ आपके भाई के हेल्थ के अंदर छोटी मोटी बीमारियाँ हो सकती है क्योंकि नीच का है, उतना पावर नहीं है। साथ ही साथ जो कि फादर के घर को देखेगा, उनके हेल्थ को थोड़े इश्यूज रह सकते हैं, लेकिन पैसा भरपूर देगा क्योंकि लाभ भाव का स्वामी जो है कि 11वें भाव का स्वामी बना हुआ नीच का बैठा हुआ है। और ये नियम जो मैंने अभी बताया कि 11वें भाव का स्वामी या मतलब जो एक खराब भाव है आपके, तीसरा, छठा, 8वां, 12वां, 11वां, इनके स्वामी नीच के हो या इन घरों में कोई नीच का ग्रह बैठा हो तो वो अपने रिजल्ट भरपूर देता है, खासकर पैसों के मामले में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए। हेल्थ इश्यूज रहेंगे लेकिन पैसा भरपूर देने वाला है। दूसरा, ये कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो शुक्र यहाँ का मालिक होकर यहाँ पर आया है, यानी कि सेकंड हाउस का लॉर्ड होकर थर्ड में आया है, तो वो उसको बढ़ाने का काम करेगा। ये नियम भी आपको सभी को मालूम हो कि जो कि दूसरे भाव का स्वामी अगर तीसरे में आ जाए, यानी अपने से अगले भाव में चला जाए किसी भी भाव का स्वामी, तो वो जो उस भाव की बढ़ोतरी करता है, उससे जो कि 12वें चला जाए तो नुकसान करता है। जैसे कि वीनस अगर यहाँ पर है तो यहाँ का जो है कि स्वामी होकर कालपुरुष कुंडली का वापस इधर गया है, तो वैसे ही थोड़ी दिक्कतें करनी है, मेहनत ज़्यादा करानी है अपनी, जब वीनस ज़्यादा करना है। लेकिन यहाँ वो भरपूर पैसा देने वाला है। अब आ जाते हैं आपके 4th हाउस, जो कि आपके फोर्थ हाउस वीनस। अब यहाँ पर जो है कि वो 11वें भाव का स्वामी अगर आकर आपके 4th हाउस के अंदर बैठ गया, अब ये बोलते हैं कि भाई, और वहाँ पर जो है कि वो पावरफुल स्थिति के अंदर बैठा हुआ है, आपने सब राशि में बैठा हुआ है, तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि वहाँ से भी आपको धन की प्राप्ति, आपकी इच्छा पूर्ति जो है कि घर से होगी या प्रॉपर्टी से होगी, गाड़ियों से होगी, ये आप बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एक तो ये बात केस है तो आपको बाधा पहुँचाएगा, वहाँ पावरफुल है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो 11वां भाव है ये आपके बड़े भाई का है, 11वां भाव बड़े भाई का है, बड़ा भाई ने आपकी प्रॉपर्टी भी कब्जा कर लिया, वो पावरफुल होकर बैठा है 4th हाउस के अंदर, उसकी वजह से दिक्कतें आएंगी आपके सुख शांति के अंदर, आपकी मदर को परेशानियां रहने वाली हैं, हेल्थ इश्यूज रहने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपको सोचनी है कि सिर्फ सीधा सीधा ज्योतिष अगर होता तो हर कोई आज ज्योतिष बना हुआ होता। इसके अंदर आपको हर चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो जो जिस भाव का स्वामी है वो सिर्फ एक चीज़ को नहीं दिखा रहा है कि आपको लाभ होगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, वो उसके अलावा भी कुछ चीज़ें लेके बैठा हुआ। जैसे मैंने 11वें भाव के लिए बोला कि वो चर लगन के लिए बाधक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी मिलने में बाधा पहुँचा सकता है, घर बनाने में बाधाएं पहुँचाया, घर बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। कहने को तो आप कह सकते हो कि वीनस अपने घर का बैठा हुआ है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो 11वें भाव का स्वामी है तो आपके भाई साहब भी तो बहुत स्ट्रांग है, बड़े भाई, वो आपको पीड़ा पहुंचाएंगे। जैसे इस उदाहरण को अगर हम एक और उदाहरण लेकर सोचते हैं, श्री रामचंद्र जी की कुंडली है, उसमें 6th लॉर्ड जुपिटर है और
नाइन्थ लॉर्ड भी है, और वो जाकर लगन के अंदर बैठा हुआ है। तो जो उनके शत्रु हैं वो सर पर आकर बैठ गए श्री राम के। और शत्रु कैसे होंगे? वो उच्च के बैठे हुए हैं वहां पर। सिक्स्थ लॉर्ड का उच्च का होना यानी कि शत्रु बहुत ही ज़्यादा बलवान, यानी कि राजा उच्च के हैं। लगन के अंदर सिंहासन पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, वो शत्रु होगा। इससे आगे मैं बताना है, तो राहु उनके छठे भाव में है, तो राहु की कारतत्व भी लेके आए हैं जुपिटर वहां पर। क्योंकि जुपिटर की राशि में राहु बैठे हैं, तो वो राक्षस थे, राक्षस प्रवृत्ति के थे, ये कह सकते हो आप। जुपिटर है तो ब्राह्मण थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उनके चार्ट को लेकर, तो इसी तरीके से यहाँ से जब आपका बड़े भाई का घर है, वो तो बड़े भाई का जो वो स्ट्रॉन्ग होकर बैठे हैं, तो वो पावरफुल है। आपके प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया या कोई दिक्कत आ गई, उनकी वजह से आ रही है। आपके सुख शांति को खत्म कर रहा है। आपके त्रिष्ठाय भाव का स्वामी होने के कारण यहाँ आने से आपके मदर के जो है कि हेल्थ इश्यूज, मैरिड लाइफ के अंदर परेशानियाँ, इस तरीके से आपको समझना। अब यहाँ पर अगर 8 नंबर आ जाता है और शुक्र यहाँ आ जाता है, वृश्चिक राशि के अंदर शुक्र 11वें भाव का स्वामी है, 11वें भाव को देख रहा है, बहुत अच्छी बात है, लाभ देने वाला है बहुत ज़्यादा। और वैसे भी जो मंगल की राशि के अंदर शुक्र कंफर्टेबल है, क्योंकि एक आकर्षण योग का निर्माण हो रहा है। मंगल की राशि में भी इतना बुरा नहीं होता, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अंदर अगर पहला भाव मेष राशि है, तो सप्तम भाव तुला राशि है शुक्र की। अगर वृश्चिक राशि वहाँ आती है तो वृषभ राशि सेवंथ में आ जाती है। तो ये आमने सामने की राशि है और ये आकर्षण योग का निर्माण करती है, तो ये अच्छी स्थिति है। परंतु एक तो ये हिडन लव अफेयर दे सकती है, क्योंकि वीनस रिलेशनशिप कारक है, और जो वृश्चिक राशि है वो हिडन चीज़ों को दिखाती है, वो है। दूसरा वो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि 8 नंबर की जो राशि होती है वो प्रॉब्लम्स की भी है, तो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैं जो आप जिनको जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते, उनकी है। बाद केस भी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर बच्चों पैदा होने में दिक्कत, या आप अगर और भी लोग हैं तो चाइल्ड डिनायर के लोग और भी बनते हैं, तो या बच्चे होते हैं तो वो हो सकता है कि उनकी हेल्थ इश्यूज हो, या वो आपका कहना ना माने बड़ा हो के, या आपको ज़्यादा तवज्जो ना दे, इस तरीके की सिचुएशन बनेगी। हाँ, लाभ वो देगा क्योंकि वीनस अपने हाउस को 11th लॉर्ड को 11th हाउस को देख रहा है, उसको मजबूत कर रहा है। बाधाएं यहाँ आने वाली हैं, दिक्कतें आने वाली हैं 5th हाउस के अंदर। आपका किसी से हेड एंड लव अफेयर है और बाद में मालूम चला कि वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, ध्यान रखना है कि आपका बाद केस और त्रिष्ठाय भाव का स्वामी यहाँ आया है, तो वो आपको परेशानियां भी देगा। पैसों के लिए अच्छा है कि 11वें भाव को देख रहा है, तो अपने भाव को मजबूत कर रहा है, पैसे का कारक है। अब वही जो है कि आपका शुक्र 9वें भाव के अंदर आ जाता है और गुरु की राशि में है, इतना बढ़िया नहीं है। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ नीच का हो जाता है, रिलेशनशिप के लिए बढ़िया नहीं है। आपके मामा मामी के रिश्तों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये हाउस आपके मामा वगैरह का है, तो इस तरीके से आपको देखना है कि वहां पर जो है कि क्या परेशानी आने वाली है। आपको रोग दे सकता है, क्योंकि रोग भाव के अंदर बैठा हुआ है, खासकर शुक्र है, गुरु की राशि में है, डायबिटीज, शुक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम भी वो दे सकता है।
त्रिष्ठाय भाव का स्वामी जो है कि छठे भाव के अंदर है, नो डाउट। खराब घर का स्वामी खराब घर के अंदर है तो अच्छी बात है, उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी इसी प्रकार से अगर आपका शुक्र सप्तम भाव में आ जाता है तो आपकी तो मैरिड लाइफ के अंदर वाट लगाएगा। पहले तो आपकी जीवन साथी को हेल्थ इश्यूज दे सकता है। कोई भी आप बिजनेस करते हैं वहां पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। हाँ, इच्छा पूर्ति या आप पैसों के लिए कहें तो हो सकता है आपको जो है कि ऐसा जीवन साथी मिले जहाँ से आपको बहुत लाभ हो पैसों का, उनसे वो चीज़ें ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर 11वें भाव का स्वामी आता है और वो एक तो त्रिष्ठाय भाव का स्वामी की परेशानी तो उसने देनी देनी है, लेकिन जब वो आपका चर लगन हो जाता है तो वहाँ पर वो और दिक्कतें देता है, क्योंकि वहाँ पर जो है बाधा उत्पन्न होती है। और बाधा कब उत्पन्न हो गया? वीनस से शादी का कारक है। जैसे ही आपने शादी की सॉरी, जैसे ही आपने शादी की सप्तम भाव एक्टिव हो गया और आपका जीवन साथी के आने के बाद आपका जो बिजनेस है, जो धंधा है, वो चौपट हो रहा है। आप सोच रहे हैं ये क्या हो गया, आप सोचने लगो कि भाई मेरा जीवन साथी ऐसा आया, लेकिन वो आपके चार्ट के अंदर दिखा रहा है, उसमें उसका दोष नहीं है। आप उससे नहीं किसी और से शादी करते तब भी यही सिचुएशन थी। अब यहाँ पर जो 11 नंबर राशि होगी, कुंभ राशि होगी, इसके अंदर आपका शुक्र आ गया। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ से जो 10वें भाव के अंदर बैठा हुआ है शुक्र तो अच्छी बात है, लेकिन वो अपनी मित्र राशि के अंदर बैठा हुआ है शुक्र 8वें भाव में, इन लॉज को परेशानियां देने वाला है। आपकी वाइफ को पैसा जोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, उनका पैसा नहीं जुड़ेगा, ज़्यादा मेहनत कराएगा। यहाँ से आपके कुटुंब भाव को देख रहा है तो वहाँ पर कुटुंब भाव के अंदर परेशानियां देगा, लड़ाई झगड़े दे सकता है, बीमारियां दे सकता है। तो आपको वहाँ से परेशानी आने वाली है, बाधा आने वाली है, आपके इनहेरिटेंस के अंदर बाधा हो जाएगा। आपको इनहेरिटेंस आसानी से नहीं मिलने वाला, आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा। आप कह सकते हैं शुभ ग्रह है, उतनी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन 11वें भाव का स्वामी है तो बाधा उत्पन्न करना जो काम है वो दिक्कतें देगा आपको। अब यहाँ पर अगर आपका 12 नंबर आ जाए और वीनस आ जाए, 11वें भाव का स्वामी उच्च के होकर बैठे 9वें भाव में, बहुत पावरफुल है। आपके भाइयों की शादी में, आपके फादर की हेल्थ के अंदर बहुत परेशानी देने वाला है, और आपको लाभ के लिए आपकी इच्छा पूर्ति के अंदर बाधा क्या उत्पन्न कर रही है? आपके फादर की तबीयत, वहां से बाधा उत्पन्न हो रही है। फादर से रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स रहेंगी, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, जिसकी वजह से आपको बाधा उत्पन्न होगी आपकी इच्छा पूर्ति के अंदर। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ, मैं भी वीडियो बना सकता था कि भाई यहाँ से यहाँ बैठा है तो ये यहाँ से लाभ होगा, यहाँ से है तो पिताजी से लाभ होगा, या एजुकेशन, हायर एजुकेशन से आपको लाभ होगा। ये यहाँ पर हायर एजुकेशन के अंदर भी तो बाधा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि हायर एजुकेशन के घर में बैठा हुआ है। तो आपको हायर एजुकेशन के लिए जाने में, पूरा करने में बाधाएं उत्पन्न होंगी, क्योंकि आपको बार बार वहाँ पर
दिक्कत आएगी। उसके अंदर आपको ब्रेक लगेगा, जो आप करना चाहते होगे वो नहीं कर पाओगे। अगर और योग बहुत अच्छे हैं तो आपको लाइन चेंज करनी पड़ेगी अपनी हायर एजुकेशन की, तो आपको सफलताएं मिलेंगी। लेकिन बाधा तो है। अब यहाँ पर अगर आपका वीजा आ जाता है तो आपके जो है कि पिता की फैमिली के अंदर परेशानियाँ देगा, आपके प्रोफेशन के अंदर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। प्रोफेशन से लाभ ठीक बात है, 11वें भाव का स्वामी 10वें में, लेकिन इच्छा पूर्तियों के अंदर संघर्ष हुआ। एक तो अपने से 12वें आ गया, वो अपने से 12वें आ गया तो उसका अर्थ तो थोड़ा कम करेगा। और फिर मेष राशि के अंदर है, मेष राशि के अंदर वीनस वैसे भी जो है कि एक्स्ट्रा मैरिटल्स देता है, तो कार्य क्षेत्र में एक्स्ट्रा मैरिटल्स की वजह से बाधा, आप वो तरक्की वो स्टेटस हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। उसके अंदर वो बाधा उत्पन्न कौन करेगी? लेडीज, वीनस लेडीज है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। वीनस 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में, कहने को बहुत अच्छा है। यहाँ बड़े भाई को प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो है कि स्त्री से प्रॉब्लम हो सकती है। बाधक भाव के अंदर आपका शुक्र बैठा हुआ है। ओवरऑल ये कंडीशन बढ़िया है, अपने भाव को बहुत मजबूत कर रहा है, तो बाधाएं कितनी भी आए इच्छा पूर्ति होती रहेगी। अब यहां पर वीनस 12वें भाव के अंदर, अब 12वें भाव के अंदर जब वीनस जाएगा तो 12वें भाव के अंदर बोला गया कि वीनस बहुत अच्छा होता है। एक नियम है, किसी भाव से वो 12वें बैठ जाए तो उस भाव की वृद्धि करता है। यहाँ लगन से 12वें में बैठ के लगन की वृद्धि करेगा। तो एक बात तो सही है कि यहाँ पर त्रिष्ठा भाव के स्वामी होने के कारण जो बीमारियां या हेल्थ इश्यूज आपको देते हैं, बेडरूम लाइफ को खराब कर रहा था, वो नहीं करेगा, क्योंकि वो लगन को वृद्धि कर रहा है, लगन के को बढ़ाएगा, भौतिक सुख देगा, लाभ भाव है, आपको विदेश से लाभ हो सकता है, इन्वेस्टमेंट से लाभ हो सकता है, अगर आप दान वगैरह करते रहते हैं तो भी आपको लाभ होता है। मित्र राशि में है वो, तो उसका मित्र है, तो ओवरऑल ये कंडीशन थोड़ी बढ़िया है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 4 राशि के अंदर अगर शुक्र 11वें या 12वें भाव में बैठा हो तो इतना बुरा नहीं है। लेकिन वैसे आपको जब शुक्र के बारे में आप कर्क लगन के अंदर देख रहे हैं, वो 11वें भाव का स्वामी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो परेशानियां क्या क्या दे सकता है और किस क्षेत्र के अंदर दे सकता है। जहाँ जाएगा वहाँ से इच्छा पूर्ति तो होगी, लेकिन साथ साथ परेशानियां भी होंगी। उन परेशानियों से पार पाकर ही आप अपनी इच्छाओं को कर सकते हैं। शुक्र के उपाय कर सकते हैं। मेरा एक सिंपल सा उपाय तो यही है कि आप शुक्र को, जैसे कि अगर आपके लगन के अंदर है, 10वें भाव के अंदर है, जहाँ सूर्य बहुत बलवान होता है, तो आप गाय के को जो है कि आटे की लोई बनाकर खिला सकते हैं। तो इस तरीके से गाय को रोटी देना जो शुक्र के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, क्योंकि इससे जो है कि शुक्र अच्छे रिजल्ट देता है, जो आपको खराब रिजल्ट देने होंगे वो नहीं देगा। खास कर जब दूसरे भाव में बैठा हो चल लगन के अंदर, तो वहाँ पर जो है कि सूर्य की राशि के अंदर शुक्र है। लगन में बैठा हो, 5वें भाव में बैठा हो, सूर्य की कालपुरुष कुंडली के अंदर हो, सूर्य का घर है,
लगन में सूर्य उच्च के होते हैं, दशम में दिग्बली होते हैं। इन स्थितियों में वहाँ पर आप शुक्र के लिए गाय को रोटी डाल सकते हैं। वैसे भी नॉर्मली आप गाय को रोटी डालेंगे तो शुक्र आपका बढ़िया होता है। फीमेल्स की आप जैसे 6th हाउस के अंदर है तो फीमेल्स की सेवा कर सकते हैं, कि 5th हाउस सर्विस का है। फीमेल्स के लिए कुछ करना या अपनी पत्नी का आदर करना, वो शुक्र के लिए। तो इस तरीके से आपका जो है कि शुक्र 11वें भाव का स्वामी होकर भी आपको परेशानियां दे सकता है, अगर आपका जो है कर्क लगन है। और वैसे भी जो भी 11वें भाव का स्वामी बने, उसको इस तरीके से ही देखना है कि कौन सी राशि में बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, तो वहाँ पीड़ा कौन सी आ सकती है। राशि में बैठा, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ तो आपको आसानी से समझ आ सकता है। सिंह लगा, अब ये लाभ भाव का स्वामी जो है कि आकर जो है कि वो वृश्चिक राशि के अंदर बैठ गया 4th हाउस के अंदर। मैंने पहले ही बोला वृश्चिक राशि जो है कि वो ऐसी राशि है जो कि मतलब कि अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम बताती है, यानी कि जो प्रॉब्लम जो है कि जल्दी से सॉल्व ना हो, वो प्रॉब्लम्स। 4th हाउस है, आपके मकान का है, जमीन का है, माता का है, माता को प्रॉब्लम होगी। और दूसरी बात ये कि जो आपका बड़े भाई साहब हैं वो यहाँ पर आके बैठ गए हैं और वो गुप्त चीज़ों को दिखाती है, जो कि वृश्चिक राशि है। और मरकरी पेपर वर्क्स को दिखाता है, कागजी कार्रवाई। तो हो सकता है कि आपके जो बड़े भाई साहब हैं वो धोखे से, क्योंकि मतलब कोई चीज़ छुपा कर आपसे जो है कि पेपर पे किसी का साइन ले लें, या आप पेपर वर्क ना कराएं। पेपर वर्क के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ मिलेगी, आपके साइन ले लिए जाएंगे और मालूम चला कि आपके भाई साहब जो है कि आपकी प्रॉपर्टी के मालिक हुआ। क्योंकि 11th लॉर्ड 4th में, और आपको बताया जा रहा है कि 11th लॉर्ड 4 में है, तो आपको जो है कि 4th हाउस की चीज़ों से फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर आपको जो है कि ध्यान क्या रखना है, जब अगर किसी का यहाँ पर सिंह लगन है और मरकरी जो है कि 4th हाउस के अंदर बैठ जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी डील करते हुए 4th हाउस से रिलेटेड कोई भी चीज़, गाड़ी खरीद रहे हो, बेच रहे हो, मकान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ज़मीन ले रहे हो या बेच रहे हो, तो आपको पेपर वर्क में पूरा ध्यान रखना है। कोई ना कोई जो आपकी लीगल जो एडवाइज़र्स होते हैं उनसे सलाह लेके, पेपर दिखा के तभी आगे बढ़ना है। अगर किसी पे विश्वास करके, माता पे विश्वास कर लिया, या आपके होमलैंड के जो लोग हैं, जो आपके जहाँ पैदा हुए हो वहाँ के जो व्यक्ति हैं, वो आप उन पर भरोसा करते हैं और आपने बगैर देखे साइन कर दिए, तो हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी में आपके साथ धोखा हो जाए। इस एग्जाम्पल से आपको आसानी से समझ आ जाए। त्रिष्ठाय भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी जो है कि यहाँ बाधकेश नहीं है, वो बाधकेश जो है कि 9वें भाव का स्वामी मंगल बनेगा, लेकिन वो त्रिष्ठाय भाव का स्वामी है, लाभ भाव का स्वामी है और बड़े भाई का स्वामी है। बड़े भाई 11वें भाव से देखते हैं, वहाँ का जो है कि लॉर्ड यहाँ आके बैठ गया, तो बड़ा भाई आपकी प्रॉपर्टी भी कब्जा करके बैठ गया। इस वजह से आपने ध्यान नहीं दिया, कागजों पे साइन करा लिया और आप ही को घर से बाहर निकाल दिया। तो इस तरीके से आप सही तरीके से समझ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत चीज़ें समझ में आने वाली हैं।